हाँ बच्चों में तो इस लेक्चर में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताता हूँ। मैं पहले कंसेप्ट बताता हूँ, वो रूट्स से रिलेटेड है क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन रूट्स पर है। तो कंसेप्ट क्या है? रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, हेडिंग डालिएगा, ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसकी हमें जरूरत है इसलिए बता रहा हूँ। सपोज a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, a n minus 1x प्लस a n इक्वल टू 0 है, जहां a नॉट 0 नहीं है, तभी यह nth डिग्री की पॉलिनोमियल कहलाएगी जब x की पावर n का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। अगर a नॉट ही 0 हो जाएगा तो फिर वो n डिग्री की कहां हुई? तो बाकी 0 हो या ना हो, ये तो नॉन जीरो रहेगा। तो बच्चों p रूट्स इन ईच टर्म कभी निकालने हो तो ये होगा -1 की पावर p कोफिशिएंट ऑफ p प्लस 1th टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म provided polynomial is complete। तो इसका इलिस्ट्रेशन दिखाता हूं वेरिफिकेशन जैसे। मैं पूरा थ्योरी नहीं बता रहा हूं आपको, यूजफुल चीज बता रहा हूं डायरेक्ट अप्लाई करते हुए। तो पी रूट्स इन ईच टर्म, हर टर्म में अगर पी रूट ले लेंगे आप, पी संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो -1 की पावर पी इंटू कोफिशिएंट ऑफ p प्लस 1th टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। भाई इतना ही करना है। आप कहेंगे पता नहीं ये क्या चल रहा है, लेकिन ये बहुत यूजफुल चीज है बच्चों। आगे बढ़े। हाँ सर। मैं इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं। देखो भाई, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। लेट इट्स रूट्स बी अल्फा बीटा गामा। 3 रूट होंगे ना, क्यूबिक है तो। यस सर। अगर मुझसे कोई पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बताइए, और अल्फा बीटा गामा बताइए, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं वो समझा रहा हूँ आपको। देखिए प्लीज, इधर देखिए, 1 मिनट है। मैं पहले ये बीच वाले से शुरू कर रहा हूँ जिसपे मैंने सही का निशान लगाया। सबसे ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है, पी रूट्स इन ईच टर्म लिखा है सबसे ऊपर। यस सर। और यहाँ जो टिक किया है बच्चों, अब इसे देखो तो यहाँ 2 रूट्स इन ईच टर्म है या नहीं? हर टर्म में कितने रूट है सर? 2। तो पी की जो 2 रखते हैं, तो ये आएगा -1 की पावर 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ 2 प्लस 1th टर्म, मतलब थर्ड टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। पहले समझ लीजिएगा, इसीलिए मैंने गैप कर करके लिखा इनको। तो -1 की पावर 2 तो +1 ही हुआ, ये हुआ थर्ड टर्म का कोफिशिएंट। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल में ये फर्स्ट टर्म है, इसका कोफिशिएंट a है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट b है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट तो c अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट a आ जाएगा। कार्तिकेय क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब बेटा ऊपर वाले में देखो तो ये, तो इसमें बताओ एक टर्म में कितने, एक ही टर्म है ना, तो हाँ पी सर। 1 हो जाएगा, तो -1 की पावर 1 तो -1 आएगा। पीजी जो 1 रखोगे फॉर्मूले में, तो कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, मतलब सीधे b अपॉन a लिख दूं।
क्लियर है? नहीं? यस सर। अब लास्ट में आइए क्लियर। प्लीज। अब लास्ट में आइए, यहाँ 80 टर्म है और उसमें कितने रूट है? सर 3। तीनों रूट है। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ? -1/3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथी टर्म का कोफिशिएंट सर डी। नीचे तो ए है, तो -d/a। क्या मैं समझा पाया? हाँ सर। हाँ, तो इसे नोट करिए। ये पहला इलस्ट्रेशन है, मैंने थ्योरी पे नहीं दिया, बस इतना समझाया ताकि मैं डिटरमिनेंट में काम कर सकूं। अच्छा, तो फिर अब आगे बढ़ा जाए। यहीं पर एक इलस्ट्रेशन और किया जा सकता है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पढ़े हैं। तो वो सोचिए इसी फॉर्मूले से। सर -b/a और c/a। ये तो हाई स्कूल से सभी को याद ही है। क्या ये फॉर्मूले से भी सेट बैठ रहा है? हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा जब मैं कर रहा हूं तो यहाँ एक टर्म में 80 रूट है, तो पीटी जो 1 रख दो, तो -1/1। कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म पीटी जो 1 रखा है आपने, अपॉन दिस, तो -b/a। ऐसे नीचे वाले में देखिए 80 टर्म और 2 ही रूट है उसमें दोनों, तो पीटी जो 2 रख देंगे, तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म अपॉन है, तो ये c/a। तो बच्चों आप सोचो, अगर मैं 4 डिग्री 5 डिग्री की पॉलिनोमियल भी दे दूं आपको, और एक बार में 3 रूट ले रहा हूं मैं, तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? -1/3 कोफिशिएंट ऑफ 4 टर्म अपॉन दिस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर है। अच्छा यार, एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। 2x⁵ -3x³ + 7x² - x + 11 = 0। तो इसके रूट कितने रूट होंगे इसके? सर 5। 5। तो α1 + α2 माना ये रूट है, α3 + α4 + α5 कितना आएगा? -1 की पावर 7। 1। फिर कितना लिखूं? सर कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म सर 0। एक्सीलेंट बेटा, ऐसा करोगे पॉलिनोमियल कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट नहीं है। अब कंप्लीट है ना? यस सर। तो क्या करते हैं अधिकतर बच्चे कि पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं रखते, तो उनके सेकंड टर्म थर्ड टर्म गड़बड़ा जाती है। पॉलिनोमियल में मैं मिसिंग टर्म कर दी थी h⁴। तो पहले पॉलिनोमियल को कंप्लीट बनाना जरूरी है। अगर आप उसके बिना काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जरा देखिए, तो मैंने ये लिखा था नहीं है, ये वाला प्रोवाइडेड, ये तब सही है जब पॉलिनोमियल कंप्लीट हो। अगर नहीं है तो बनाओ भाई उसको कंप्लीट, उसके बाद काम करो। क्या मैं इतना समझा पाया? हाँ सर।
चलो ठीक है, तो फिर मैं अब आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पे वापस ले जाता हूं। क्वेश्चन लिखिए, इफ ABC, A, B, C are roots of the equation x2 plus px plus 2 equal to 0, then find the value of determinant वही A B C B C A C A B, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यार ये बताइए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी? अभी पिछले लेक्चर में किया था, ABC BCA CAB, याद है आप लोगों को? माइनस टाइप्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस, हाँ वो भी है, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मैं उसी के पीछे पड़ा हुआ हूं। अच्छा बच्चों ये बताओ, इधर देखिए, सिंस ए बी सी है, इस बार अल्फा बीटा गामा की जो एबीसी ले लिए, एक ही बात है, आर रूट्स ऑफ x3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस px प्लस 2 0, तो फिर a प्लस बी प्लस सी जितना होगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सर 0। भाई एक टर्म में एक ही रूट है, तो पी चीजें 1 करोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म वो तो 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। अब इधर ऊपर देखिए प्लीज, जहां पर मैंने डबल टिक किया है, अगर ये 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सर 0 आ जाएगा। बस। अगर ये सवाल आता है, मान लेते हैं एग्जाम में, तो पहले आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप बताएंगे कि इसके रूट्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 ही होगा, और सीधे रख देंगे। तो रूट्स का लॉजिक यूज करेंगे बस, बाकी जो असली काम हो तो डिटरमिनेंट ही है यहाँ पर। कितना क्लियर है? यस सर। तो इतनी सी 8 लाइन को सिखाने के लिए जो मैंने लास्ट में लिखी है, ये सिखाने के लिए मैंने आपको पहले वो कंसेप्ट बताया रूट्स वाला, तो वो समझ में आ जाए तो ये तो बहुत छोटा सवाल है, वरना उल्टा भी है। अच्छा, इफ a plus b plus c is not equal to 0 and determinant a b c b c a c a b equal to 0, then prove that a equal to b equal to c। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, तो फिर एबीसी बराबर होने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। और तो देखिए प्लीज, आप फिर ये सॉल्व करेंगे, एबीसी बीसीए सीएबी, इसकी वैल्यू हमारी आती थी -12 a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, किया था मैंने अभी पिछले लेक्चर में ये। यस सर। आप पहले इतना प्रूफ करेंगे बच्चों, अगर आपको नहीं मालूम है तो पीछे एक लेक्चर जाइए और पहले ये देखिए। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो ये एक्सप्रेशन 0 है, तो उसमें से a प्लस बी प्लस सी तो 0 है नहीं, आप कह रहे हैं,
तो फिर क्या जीरो होगा, a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों तीन संख्याओं का सम जीरो है, या तो वो प्लस माइनस होके कट जाए या हर एक जीरो हो। प्लस माइनस कोई, माइनस तो कोई है ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो फिर तीनों प्लस हो गए तो जीरो आ नहीं सकता। तो फिर जीरो आने का क्या चॉइस है कि हर सर एक, तीनों जीरो। हाँ ये भी जीरो है, ये भी और ये भी। और पहला वाला जीरो कब होगा, जब a इक्वल टू बी हो। दूसरा एंड है, अब दूसरा भी जीरो है, b इक्वल टू सी है एंड c इक्वल टू a है। तो फिर भाई फिर तो एक ही बात हुई, a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो तीनों बराबर है, और कोई चॉइस ही नहीं है। तो यहां भी लास्ट में छोटा सा जोड़ा दिया है, जो असली काम है फिर डिटर्मिनेंट है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। चलो एक और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज और बताते हैं फिर इसमें। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर उसी में बता देते हैं। क्वेश्चन है, इफ a b c are real numbers and omega is complex cube root of unity, complex cube root of unity, then prove that determinant a b c b c a c a b इक्वल होता है माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस सी ओमेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस जो है कुछ उनमें से एक ये भी है चैप्टर में, ठीक है। तो स्टेप 1 में आप प्रूफ करेंगे डिटरमिनेंट ए बी सी बी सी ए सी ए बी कितना, माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो हमने किया है पहले। तो पहले इतना काम करना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर स्टेप 2 की बात आ रही है। क्या मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है आप लोगों को? यस सर। प्रॉब्लम सर जब डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे थे तब एक क्वेश्चन था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे ना, ठीक हो गया। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में ही पढ़ाया मैंने। तो बच्चों आपने ये पढ़ा वहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा हाँ क्यूब सर 1 होता है, और जो ओमेगा है वो -1 प्लस i√3/2 होता है, ठीक है। यस सर तो फिर आप ऐसा करो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस सी ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये वही आ जाएगा जो ये दूसरा ब्रैकेट है हमारा, बस उसकी जो ये रख देंगे फिर। तो मल्टीप्लाई करिए, a से मल्टीप्लाई करिए पहले, a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा ए सी ओमेगा। अच्छा, अब बी ओमेगा से करें तो ए बी ओमेगा
प्लस बी ट्यूब ओमेगा ट्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर। अब सी से करें सी ओमेगा स्क्वायर से, तो ए सी ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओमेगा ट्यूब प्लस सी स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। देखिए प्लीज, ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक। कहीं बी स्क्वायर दिखा आपको? इधर देखिएगा, ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर की जो बी क्यूब आ रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। ए बी स्क्वायर दो जो आया क्या? ओहो, बी स्क्वायर का तो मतलब ही नहीं, मैंने गलत लिख दिया। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंज होने थे ए बी सी के साथ, तो पहले ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अब ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओहो सॉरी, तो ये वैसे ही गलत हो गया। आप प्लीज इसको कर लीजिए, ये डायरेक्ट आ जाएगा, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आ जाएगा। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे कई जगह पर कोई टर्म कॉमन आई, ए बी आ गई, ए बी कॉमन आएगा और अंदर क्या आएगा, ओमेगा प्लस, उसकी जो क्या लिख देंगे आप, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस होना, तो माइनस ए बी आ जाएगा वहां से। ऐसे माइनस बी सी माइनस सी, आप इसे होमवर्क समझ लीजिए। तो मैंने एक महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट उठाया और वो समझ में आया नहीं आया पूरा? यस सर। आज हम दिन में भी एक बार फिर सेशन लेंगे, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। मेरा दिन में एक लेक्चर है एक सेमिनार में, उसके बाद मुझे जो है फुर्सत मिलेगी मैं कॉल कर लूंगा आपको। 1 घंटा थोड़ा वहां भी करके इसको आज पूरा करेंगे। अभी इतना ही करते हैं, आप मेहनत करिए, फिर दिन में बताता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।